हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है assertion एंड रीजन। assertion दिया गया है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज अबाउट 20 से 25% ऑफ CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। रीजन दिया गया है दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन टिश्यू। तो असर्शन बोला गया है जब गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो CO2 20 से 25% CO2 को कैरी करता है हीमोग्लोबिन कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो असर्शन ट्रू है। रीजन में दिया गया है ये इसलिए होता है क्योंकि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है एज कम्पेरिजन टू O2। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसे इसका आंसर हो जाएगा both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप कुछ और याद रखिएगा, जैसे कि हम बात करें 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। इसके अलावा 20 से 25% कैरी करता है RBC हीमोग्लोबिन और बचा हुआ 7% डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, डिजॉल्व स्टेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा में। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। हमें वाइटल कैपेसिटी क्या है ये बताना है। तो वाइटल कैपेसिटी में हो जाता है IRV, ERV और TB। ऑप्शन नंबर थर्ड ये करेक्ट आंसर है। तो आपको वाइटल कैपेसिटी का डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। वाइटल कैपेसिटी का डिफिनीशन है मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग ब्रीथ इन कर सकते हैं आफ्टर, यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ये डिफिनेशन हो गया। या आप बोल सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सिबल इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन ये दोनों ही डिफिनेशन वाइटल कैपेसिटी का है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वुलाई। एल्वुलाई में कौन सा कंडीशन फेवरेबल है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप ये सभी कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। वो क्या क्या कंडीशन है, पार्शियल प्रेशर O2 का हाई होना चाहिए और टेम्परेचर, टेम्परेचर का बात करें तो टेम्परेचर लो होना चाहिए और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लो होना चाहिए। ये सभी कंडीशन है जहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। तो हमें ऑप्शन में ढूंढना है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not the function of conducting part of respiratory system। कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन नहीं है, हमें ये बताना है। तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से होता है, ये होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये होता है। तो अब हमें बताना है इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, स्टेटमेंट करेक्ट है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्राउट टू बॉडी टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्रोवाइड सरफेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ये एक्सचेंज, एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन है, एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन है, एक्सचेंज पार्ट का।
ना कि कंडक्टिंग पार्ट का। तो इसमें हमें नॉट फंक्शन पूछा गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। अगेन हमें वाइटल कैपेसिटी के बारे में पूछ लिया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, इट इंक्लूड ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये नॉर्मल नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, फोर्सिबल होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर पोस्ट एक्सपायरेशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन डी, इट इंक्लूड ईआरवी, आरवी एंड आईआरवी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑप्शन ई, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ पोस्ट इंस्पायरेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सी एंड ई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है हमें वो बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट, यानी कि हम लोग O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर रिलीज करते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन सबसे पहला स्टेप हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद होगा, इसके बाद हो जाएगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, ऑप्शन ए। डिफ्यूजन के बाद हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड, सी। और यहाँ पे बात हो जाएगा डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, बी। और बी के बाद हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट CO2 एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, ऑप्शन ई, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। तो सबसे पहले सीक्वेंस में क्या हमने देखा, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन है, पल्मोनरी वेंटिलेशन के बाद फिर O2 और CO2 का डिफ्यूजन होगा एल्वुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट होगा गैस का ब्लड के द्वारा, और इसके बाद फिर हम लोग टिश्यू लेवल पे डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। और लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे सेल्स O2 को यूटिलाइज करती है और कैटाबॉलिक रिएक्शन में जो भी CO2 रिलीज होते हैं उसको ब्लड में रिलीज करती है। तो ये पूरा सीक्वेंस हो गया। तो ये हमें DACBE, DACBE ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलम है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहाँ मैच होगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को हम लोग इसी का देते हैं, इसमें क्या इंक्लूड होता है, टीवी प्लस ERV, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन 2। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में शामिल होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन 4। वाइटल कैपेसिटी में शामिल होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर 1। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर 3। 2413, 2413। तो आपको जितना भी कैपेसिटी दिया गया है उसको अच्छे से याद रखना है, ये अक्सर मैथ का कॉलम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिस्पायरेटरी जो भी वॉल्यूम है उससे मैच द कॉलम में फिर पूछ लिया गया। तो यहाँ पे है कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम कहाँ मैच होगा, मैच होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर पोस्ट एक्सपायरेशन, ऑप्शन नंबर 1।
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन, ये टाइडल वॉल्यूम है। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का हो जाएगा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसका हो जाएगा 4 नंबर 3142 3142। आपको सभी ऑप्शन को मैच करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन एंड रीजन है। असर्शन में दिया गया है अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड हार्ट पैल्पिटेशन। जब कोई भी व्यक्ति माउंटेन्स पे जाता है तो उसे कुछ सिम्टम्स उसमें आने लगते हैं, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी और हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। अब रीजन में दिया गया है due to at low atmospheric pressure at high altitude, body does not get sufficient oxygen। रीजन में दिया गया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, जिसके वजह से बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ये हमारा रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉग रिस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड वक्कल कैविटी। यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, वक्कल कैविटी से नहीं, फ्रॉग वाटर में स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है। और और आगे पूछा गया है एंड ऑन लैंड, लैंड पे रिस्पायरेशन होता है स्किन के द्वारा, वक्कल कैविटी एंड लंग्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर एंड ट्रू फॉर लैंड। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट हो गया। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये वाटर के लिए करेक्ट है लेकिन लैंड के लिए ये करेक्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे लिंक से टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।